एग्जैक्टली। टाइम के साथ साथ ही है ना। देखें, आप लोग ये भी तो देखें कि जो अब एक क्लास आ रही है सीएसएस के एग्जाम में बैठने के लिए, जो अब एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। सो कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ दिस एग्जाम, कीपिंग इन व्यू द percentage or ratio of this passing ratio of this exam, examiner has to be cunning. If he is not cunning, then you people, आप लोग तो हजारों की तादाद में क्वालिफाई करके बैठे होंगे। सो उसको कहीं ना कहीं पर अपनी स्ट्रैटेजी प्ले करनी पड़ती है। ओके, सो Sanja asked a question, but it's not actually visible here. And then I said, if I'm not wrong, maybe Sanja asked that question. ठीक है, आपको वॉइस नहीं आ रही। ओके, आई थॉट मुझे नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही। ओके, सो shall we start? ओके, काइंडली सारी यूएस हिस्ट्री कवर करवाना आप एक एक इवेंट से डर लगता है। देखिए, बात ये है कि करंटली माय पाकिस्तान अफेयर्स सेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, उसकी ट्वाइस अ वीक मेरी क्लास होती है, और उसमें आई एम वेरी श्योर कि अभी तक जितने टीचर्स हैं जो कि यूएस सॉरी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने इतना इन डेप्थ कभी भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स नहीं पढ़ाया होगा द वे आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। मेरे टोटल 15 लेक्चर्स होते हैं, 17 लेक्चर्स होते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ लेक्चर्स। मेरा सेशन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो वो सेशन फिर मेरी मर्जी से चलता है और मेरी मर्जी से खत्म होता है। ठीक है, आई ट्राई टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे बस में हो सकता है, बिकॉज यू पीपल आर हेयर एंड माई पर्पज इज बेसिकली टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स से इंस्पायर होकर आई हूँ, थैंक यू। सो पाकिस्तान अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे थे। पाकिस्तान अफेयर्स बेसिकली कोई टीचर आपको इस तरह नहीं पढ़ाता कि वो खिलाफत मूवमेंट पे आपको एक सेपरेट लेक्चर दे रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक ही दिन में सारी कहानी घुमाते हैं और आपको उसके बाद ले आते हैं टॉप टॉपिक्स के ऊपर। सो इसी तरह से हमारा इंशाल्लाह यूएस हिस्ट्री चलेगा। मेरा एक मानना है, और वो मानना क्या है, वो ये है, आप लोगों के भी बहुत काम आएगा, सुनिएगा प्लीज, कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बगैर नहीं कर सकते। हिस्ट्री इज समथिंग जिसमें आपको एक ऑर्डर के साथ चलना पड़ेगा। जब आपने एक टाइमलाइन क्रिएट कर ली इवेंट्स की कि अच्छा 1717 में ये हुआ था, तो 1718 में क्या हुआ था, तो 1719 में क्या हुआ था। इफ यू हैव स्किप्ड 1717 के बाद एंड देन यू आर कमिंग टू 1765, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आप इतने केपेबल होंगे कि आप हिस्ट्री का पेपर एस कर सकते हैं। So you have to be systematic. You have to prepare history in a timeline form. American history के अंदर हम क्या करेंगे? American history के अंदर हम लोग एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसकी important dimensions को देखेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके ऊपर पास्ट ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यूजुअली ऐसा होता है कि क्वेश्चंस उसी तरह के होते हैं, वो जस्ट आपको वर्डिंग्स चेंज करता है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और जो वर्डिंग्स चेंज करता है, जो उसकी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग इतने प्रिपेयर्ड जरूर होंगे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को देखकर समझ सकेंगे कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड साथ साथ आप लोगों की कंटेम्प्रेरी प्रिपरेशन हो रही है। सो इफ देयर कम्स एनी क्वेश्चन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी अफेयर्स रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, then that is not a bad approach. You can attempt that question as well. So this is how we will be talking about. Anyway, we will be talking about firstly the physical features. Let me just give you an overview कि हम इस सेशन को किस तरह से लेकर चलेंगे, and then we will start our first lecture. सबसे पहले आपको पता है कि फिजिकल फीचर्स किसी भी कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके खदो-खाल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। एंड आफ्टर फिजिकल फीचर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट द एक्सप्लोरेशन इज़। एक्सप्लोरेशन है क्या?
ठीक है, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कैसे हुई? बाय एक्सप्लोरेशन व्हाट आई मीन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन माय लेक्चर, सो वी नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल और in depth of each and every topic that I am talking about right now. Anyway, so exploration, and then exploration ke baad we will be talking about colonization, that how this particular continent was colonized. Then after colonization, you know that there is an effort after colonization which is actually independence. So we will be talking about the whole process of independence, that what were the different phases the United States of America went through to get independence, right? Uske baad, इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन यू हैव अ सेपरेट कंट्री। आप पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं देखते? अच्छा, वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट हियर इज कि मैं यूएस हिस्ट्री के काफी इवेंट्स को पाकिस्तान हिस्ट्री के इवेंट से मिलाऊंगी, ताकि आप लोगों को काफी हद तक अंदाजा हो जाए कि ये मोर और लेस सिमिलर फेज ही चल रहा था, ठीक है? सो उसके बाद आपको पता है जैसे पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद कॉलोनाइजेशन जो है पहले थी, उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हो गई तो द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड क्या थी? वो फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। सो सिमिलर इज द केस विद यूएस। फिर स्टेबल गवर्नमेंट के लिए क्या था कि हम बात करेंगे फेडरलिस्ट्स के बारे में, वो कौन थे, एंटी फेडरलिस्ट्स कौन थे। बड़े इजी लफ्जों में आपको सारा लेक्चर जो है मैं समझाऊंगी, विद नोट्स, विद रिकॉर्डिंग्स, यू विल बी हैविंग ईच एंड एवरीथिंग, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। उसके बाद फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जी किस तरीके से जो है वो फेडरलिस्ट सामने आए, उनकी गवर्नमेंट थी, एंड देन वी विल स्टार्ट एंटी फेडरलिस्ट्स, ठीक है? जो उसके बाद आगे जाकर आज के प्रेजेंट डे आपको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स नजर आते हैं अमेरिका के अंदर, दो बड़ी जमातें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है, और आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है, या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है, यू must be having a proper constitution, ठीक है? Constitution is just like a budget of your home, like विदाउट दैट पर्टिकुलर बजट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप अपना एक मंथली सर्कल प्रॉपर चला सकते हैं। विद बिसाइड्स दिस बजट काइंड ऑफ थिंग, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एवरी होम। अगर मेरे घर में लेट नाइट पार्टीज पे जाने पर पाबंदी है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके घर में भी होगी। सो एवरी कंट्री फ्रेम्स द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, and if this country does not follow any kind of religion, or they are not strict in religious sense as such, so there are still certain norms and values that are part of that constitution कि जी इस रूल के तहत जो है ये मुल्क चलेगा। So we will be talking about Constitution of the United States of America, किस तरीके से बना, इसके important features क्या हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर की। फिर उसके अंदर आपके पास क्या आता है? प्रेसिडेंट की पावर। सो वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इख्तियारात क्या होते हैं अमेरिका के अंदर, और प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है अमेरिका के अंदर, ठीक है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर यू विल बी को रिलेटिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द power of American president, but still you need to know this. Why? Because whenever you have to correlate the things in your answers, you have to incorporate the things in your answer, you badly need this kind of information. So if you have this information, you can inculcate that information anywhere, not just in the paper of history of America. You can inculcate this information in your essay as well, in your current affairs as well, right? Because recently you have seen that USA is in trend. साउथ चाइना सी में इशू चल रहा है, ताइवान का एक इशू चल रहा है, द टसल बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको अगर पता हो कि एक प्रेसिडेंट के इख्तियारात क्या हो सकते हैं। एंड नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन, स्टिल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें भी आपको पावर ऑफ प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रंप का दौर चल रहा था, तो देयर वाज एन अटैक ऑन कैपिटल हिल on 20th of January, if I'm not wrong. You just cross check this date because it's been long time. तो उसमें क्या था कि उसमें भी इम्पीचमेंट और वो जो सारा प्रोसेस है, उसमें भी आपको प्रेसिडेंट की पावर का पता होना बहुत जरूरी था, ठीक है? सो
इसके ऊपर हम लोग आएंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमारी एक वार ऑफ 1812 होती है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो वार्स होंगी इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को लेकर चलेंगे अमेरिका की। हम एक एक प्रेसिडेंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिंस देयर आर 44-45 प्रेसिडेंट, सो वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रेसिडेंट इन डिटेल। हम क्या करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दोज प्रेसिडेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट एंड दैट हैव डन समथिंग unusual, and that basically carved their name in the uh, overall history of America. Similar is the case with Pakistan. There have been multiple um, presidents, there have been multiple prime ministers, but you know that there were only few जिनका नाम usually जो है वो लिया जाता है। और वो क्यों लिया जाता है, तो 46 हो गए एग्जैक्टली exactly। तो वो चीज क्यों की जाती है, वो इसलिए उनका नाम लिया जाता है बिकॉज दे हैव डन समथिंग अनयूजुअल। अब वो पॉजिटिव सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो, यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट इट बीइंग पाकिस्तानीज। एनीवे, लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट डिबेट, बैक टू अवर टॉपिक। सिंस अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, एंड देन जॉर्ज वॉशिंगटन का एक कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग, सिंस बीइंग द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इनिशियली यू नो ही वाज कमांडर इन चीफ। एंड यू नो इट्स अ वेरी you people are novice and it's your first lecture, so maybe many of you have no idea that he was initially commander in chief of the United States of American Army. Anyway, जैसे जैसे डिस्कशन होती जाएगी यू पीपल विल नो सो मेनी थिंग्स। एंड देन उसके बाद हम लोग अमेरिका के अंदर सिस्टम कैसे चलता है, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, अमेरिका के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से होती है। सो उसके बाद जो है अमेरिका के अंदर किस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये अमेरिकन जो सिस्टम है, अमेरिकन गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसकी जो है वो हम लोग डेप्थ देखेंगे कि हाउ लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट ऑन एग्जेक्टिव, हाउ एग्जेक्टिव इज डिपेंडेंट ऑन जुडिशरी, हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, and how legislature is also dependent on judiciary, and there is actually mix of something. And I just have a proper diagram of that, and I will teach you that through that diagram, so that you people may get better idea that which tier of the government is dependent on which tier, right? So उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन को डिस्कस करेंगे। जॉन एडम्स का कोई एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं था, सो वी विल बी जस्ट टचिंग जॉन एडम्स बीइंग सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन को बड़ी डिटेल में करेंगे बिकॉज थॉमस जेफरसन इज फेमस ड्यू टू हिज डेमोक्रेसी। he also got the title of thorough democrat. When I will teach you this topic, I will tell you there will be few quotations जो मैं आपको लिखवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वो आप अपने पेपर में लिखिएगा, so that you people may get better score as compared to the rest of the crowd. एंड उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट, उसके बाद हमारे पास जेम्स मेडिसन आता है। सो मेडिसन का एज सच कोई रोल नहीं है, सो वी विल बी इग्नोरिंग जेम्स मेडिसन। एंड देन बीइंग फिफ्थ प्रेसिडेंट कौन है इनका, जेम्स मॉनरो। जेम्स मॉनरो की बात करेंगे। जेम्स मॉनरो का जो डॉक्ट्राइन है बहुत इंपॉर्टेंट, मॉनरोज डॉक्ट्राइन, which is really 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 important. If you people have notebooks, just note it down. And you people have no idea that how much important this doctrine is. I will teach you the core of this doctrine, and उसको किस तरीके से contemporary issue के साथ आपने relate करना है, वो भी मैंने आपको सिखाना है। when I will be teaching you Monroe doctrine, पावर पॉइंट पे इसकी स्लाइड्स होंगी, आपको साथ साथ जो है वो स्लाइड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप लोग जो कोटेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं, वो भी आपको बीच में मिलेंगी, और इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बीच में मिलेंगी। आई विल टीच यू द सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। एनीवे, उसके बाद अब सीक्वेंस तो एज सच मुझे नहीं उसमें आ रहा, बिकॉज जैसे जैसे टॉपिक्स जाते जाएंगे तो हम लोगों को पता चलता जाएगा कि अब हम लोगों ने आगे क्या काम करना है। एंड्रयू जैक्सन मैंने आपको करवाना है। ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली द एट्थ वन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि देयर आर नो एज सच नोट्स इन फ्रंट ऑफ मी और कोई डिटेल नहीं है। तो सिंस इट्स अ डेमो लेक्चर, तो इफ़ देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग, तो अगर
अगर किसी को आइडिया होगा तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू करेक्ट मी हियर। एनीवे, सो एंड्रयू जैक्सन की बात करेंगे, जैक्सोनियन या अब्राहम लिंकन तो बहुत बाद में आता है ना, अभी जैक्सन के ऊपर हैं, एंड ही वाज मोस्ट प्रोबेबली एट्थ वन। सॉरी, एंड्रयू जैक्सन की जो है डेमोक्रेसी, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल टीच यू दैट, आई विल टीच यू सम ऑफ द, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, अबाउट हिज बैकग्राउंड, कि बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या था। एट्थ प्रेसिडेंट, यस एग्जैक्टली। सो actually it's my, I think, seventh session so far that I've been teaching US history to CS students. And besides this, prior to this, I was teaching US history to to Chinese and Russian students. तो वो एक चैनल है, एक वेबसाइट है, देयर आई वाज टीचिंग देम, और उनके बड़े अच्छे रिमार्क्स थे और बड़ा अच्छा, उन्होंने काफी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया। एनीवे, सो सेवंथ है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एंड्रयू जैक्सन की जो प्रेसिडेंसी है उसको हम लोग देखेंगे बड़ी डिटेल में जाके। एट्थ है अर्शिया, आई बिलीव, एंड्रयू जैक्सन, ये के लिखो इसमें, स्पेलिंग्स इसके ठीक नहीं है। सेवंथ, अच्छा ठीक है। एट्थ कौन है फिर? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी, इसकी डेमोक्रेसी की डिटेल में जाएँगे हम लोग। और क्यों जाएँगे? बिकॉज़ वी विल बी मेकिंग अ कंपैरिज़न बिटवीन एंड्रयू जैक्सन्स एंड थॉमस जेफरसन्स प्रेसिडेंसी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मेक अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंसी और डेमोक्रेसी, सॉरी, ऑफ जैक्सोनियन वर्सेस जेफरसोनियन डेमोक्रेसी, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है? सो यू आर सपोज टू प्रिपेयर इट, और ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराना है। इसमें हम लोग साइड बाय साइड देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज दोनों की रिजेंबल करती थी, एंड्रयू जैक्सन की और थॉमस जेफरसन की। सिंस बोथ आर फेमस ड्यू टू देयर डेमोक्रेसी, तो एग्जामिनर आपको इनका कंपैरिजन दे देता है, या एग्जामिनर आपको दोनों को एक्सप्लेन करने का बोल देता है, राइट? उसके बाद इसके अलावा जो चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे, ये देखेंगे, सिविल वार देखेंगे, बड़ी डिटेल में जाएँगे, सिविल राइट्स मूवमेंट देखेंगे, बहुत डिटेल में जाएँगे। उसके बाद स्लेवरी का टॉपिक कराएँगे आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन मस्ट होता है, यूजुअली मस्ट होता है। तो स्लेवरी का टॉपिक जो है उसको इन डिटेल हम लोग करेंगे, और वो यूजुअली मेरे 2 लेक्चर्स हो जाते होते हैं, उसके वो 1 लेक्चर में मेरे से नहीं होता कवर, बिकॉज़ इट इज़ वेरी लॉन्ग, और मैं उसकी इन डेप्थ जाकर डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगी। एनीवे, उसके बाद जो है और क्या चीज़ आप लोगों की रहती है कि हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिविज़्म की, ठीक है? प्रोग्रेसिविज़्म की बात करेंगे, देन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की बात होगी आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद आप लोग जो है सिविल राइट्स मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो मूवमेंट है जो ब्लैक्स ने अपने राइट्स लिए थे, ठीक है? स्लेवरी तो पहले खत्म हो गई थी अमेरिका में, बट सेग्रीगेशन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती थी अमेरिका में, ठीक है? सो उसके बारे में भी जो है वो डिस्कशन होगी। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी वर्ल्ड वार वन के ऊपर आएंगे, वर्ल्ड वार वन के अंदर अमेरिका का रोल देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग वर्ल्ड वार टू के अंदर अमेरिका का रोल देखेंगे। कोल्ड वार को थोड़ा सा डिस्कस जो है वो हम लाजमी करेंगे, सो दैट अगर आप लोगों में से बहुत से लोग नए हैं, लुजियाना परचेज, यस वी विल बी टॉकिंग अबाउट लुजियाना परचेज 1803 एज वेल, दैट हाउ थॉमस जेफरसन गॉट इट। एंड इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी आप लोगों की, मेरे पास इस टाइम पर अभी कोई रोड मैप एज सच अवेलेबल नहीं था, बट सिंस मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मेरा 7वां या 8वां सेशन है अब तक यूएस हिस्ट्री का, तो मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक मेमोराइज्ड हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करवानी है। हाँ, जो है उसके ऊपर करेंगे, क्या नाम है, वो जो विल्सन के जो है ना 14 पॉइंट्स जो उसने दिए थे आफ्टर वर्ल्ड वार वन, वो हम लोग बहुत जो है वो डिटेल में जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। रिचर्ड निक्सन मैंने आप लोगों को कराना है, उसकी फॉरेन पॉलिसी, भी काफ़ी चीज़ें बीच में से मिसिंग है, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। रिचर्ड निक्सन मैंने आपको करवाना है, उसका वाटर गेट स्कैंडल मैंने आपको करवाना है। लुस्टानिया नहीं, लुजियाना परचेज, मरबरी वर्सेस मेडिसन, yes we will be talking about Marbury versus Madison as well, but this is not as such important। ये बड़ी घुमाई फिराई बात
बात है, बेसिकली मरबरी वर्सेस मेडिसन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता, बट यू पीपल कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर सीएसएस इंटरव्यू इंशाल्लाह, इफ यू क्वालिफाई द रिटन वन एंड यू पीपल विल इंशाल्लाह। सो इस तरह की जो है चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। सवेरा इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सजेस्ट टू गुड बुक्स जो यूएस हिस्ट्री सिलेबस कवर करें, एफपीएससी के रिकमेंडेड में हो। एफपीएससी की रिकमेंडेड तो मुझे नहीं पता, बट देयर आर टू बुक्स जो मैं अपने सेशन के स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। एक आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। बेसिकली ये दो फॉरेन ऑथर्स की हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल, do not buy a book from local author for the history paper, right, and specifically American history. So please इसको जो है ना कीजिएगा, ठीक है। इट इज फेमस वन, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। एक आप लोगों को करूंगी हॉवर्ड जिन की, आई थिंक एक बुक है, और एक और किताब है। बेसिकली ये दो किताबें जो हैं मैंने पर्सनली कंसल्ट की थी। मैंने अपनी तैयारी में 3 बुक्स को कंसल्ट किया था, जिसमें एक बुक जो है वो पीपल्स हिस्ट्री वाली है, एक और किताब है उसका भी मुझे नाम भूल रहा है, ठीक है। और द थर्ड बुक इज जो है मजूमदार एस्केप, विच इज रियली कॉमन, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। कैसे स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे वहां से, बट आई रिकमेंड यू, आई एडवाइस यू नॉट टू गो इन टू डिटेल ऑफ मजूमदार्स बुक, बिकॉज उसके अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस उसने बहुत ज्यादा रखा है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस उसने कम रखा है। सो जहाँ पर बैलेंस्ड वे में चलता है वहां पर आप उसको प्रिपेयर करें, उसको देखें, और अपने मतलब की जितनी चीज है वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर लें। सो बेसिकली मेरी तैयारी भी खुद की भी इन 3 किताबों से थी। जो आप लोगों को मैं नोट स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगी वो भी इन्हीं 3 किताबों के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके बेसिकली बनाए गए हैं। एंड कोटेशंस मैंने खुद एफर्ट की थी, कोटेशंस मैंने खुद ढूंढे थे, एंड एज अ लेगेसी इंशाल्लाह अब वो आप लोगों के तक कन्वर्ट हो जाएंगी कोटेशंस। तो आप उन कोटेशंस को ना सिर्फ अपने यूएस हिस्ट्री में यूज कर सकेंगे, आप उनको अपने हर पेपर में यूज कर सकेंगे, आप उनको अपने एस्से में यूज कर सकेंगे। सो आपका एक जो है वो बन जाएगा अनफिनिश्ड नेशन। नो, ठीक है, चार्ल्स एंड बियर्ड, चार्ल्स अ बियर्ड बुक, हाँ चार्ल्स बियर्ड की बुक है, यस, अर्शिया इज बेसिकली राइट। एक किताब वो है, ठीक है। सो 3 किताबें हैं बेसिकली, हॉवर्ड जिन की है एक, आई थिंक सो, एक चार्ल्स बियर्ड की है, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम मजूमदार। ओके, वही नोट्स और कोटेशंस बस यूज कर लें, आपने अपने ना बनाए, नहीं। आई डिस्करेज बेसिकली दिस थिंग कि आप लोग अपने नोट्स ना बनाए। और मैं नोट्स बेसिकली ना देने की रीजन भी ये होती है कि आप अपनी एफर्ट नहीं करते फिर, ठीक है। आपको अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपनी एफर्ट जब तक आप पुट नहीं करोगे तब तक आप जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो आपने बिल्कुल ये चीज जो